जंगल नगर की अनोखी दुनिया। जंगल नगर एक ऐसा शहर था जहां हर प्रकार के जानवर इंसानों की तरह रहते थे। यहाँ शेर, बंदर, हाथी, मोर और छोटी छोटी चिड़िया भी सूट बूट पहनकर ऑफिस जाते, घर चलते और अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते। ये शहर इतना तरक्की करता था कि लोग कहते, जंगल नगर में हर जानवर एक इंसान से भी ज्यादा समझदार है। सुबह का नजारा। हर सुबह जंगल नगर की सड़कों पर एक अलग ही हलचल होती। शेर सिंह, जो एक बड़ा एडवोकेट था, अपनी चमकती हुई गाड़ी में अपने ऑफिस के लिए निकलता। उसकी धाकड़ आवाज कोर्ट में गुंजा करती थी, लेकिन घर पर वो अपनी बिल्ली बीवी म्याऊ रानी के सामने बिल्कुल शांत रहता। म्याऊ रानी एक फैशन डिजाइनर थी और उसकी दुकान पूंछ स्टाइल पूरा शहर अपनी डिजाइनर साड़ीज और जैकेट्स के लिए जनता था। दूसरी तरफ हाथी बाबू, जो जंगल नगर का मेयर था, अपने लंबा सफर ऑफिस तक साइकिल से तय करता। लोग कहते, हाथी बाबू का दिल भी उनके जैसा बड़ा है। वो शहर के हर नुक्कड़ पर पानी की व्यवस्था और जंगल के पेड़ों की सुरक्षा का ध्यान रखता था। ऑफिस का माहौल। जंगल नगर का सबसे बड़ा ऑफिस, वाइल्ड वर्क्स पीवीटी एलटीडी, एक ऐसा जगह था जहां हर जानवर अपनी काबिलियत दिखता। बंदर मोंटी, जो कंपनी का सीईओ था, अपनी छलांग लगाने वाली सोच के लिए मशहूर था। उसका मंत्रा था, एक अच्छी आइडिया दिल से दिल तक जाती है और एक बुरा आइडिया कचरे के डब्बे तक। मोंटी के असिस्टेंट चीता चेतन इतना तेज था कि वो 1 घंटे में पूरे शहर के क्लाइंट मीटिंग्स खत्म कर देता। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया, जंगल नगर के लिए एक नया पार्क बनाने का। सब जानवर अपने अपने आइडियाज लेके आए। मोर मोरनी, जो इंटीरियर डिजाइनर थी, बोली, पार्क में मेरी डिजाइन वाली पंख वाली बेंचेस होनी चाहिए ताकि सुंदरता दिखे। गिलहरी गिली, जो अकाउंटेंट थी, चिल्लाई, बजट के अंदर रहना है वरना हम सबकी पूंछ काट दी जाएगी। सब हंसने लगे, पर गिली का हिसाब किताब इतना पक्का था कि कोई उससे तकरार नहीं करता था। शाम का मनोरंजन। शाम के वक्त जब सब अपने घर लौटते, जंगल नगर का कम्युनिटी सेंटर जगमगा उठा। यहाँ खरगोश कुणाल, जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन था, अपने मजेदार जोक्स से सबका मनोरंजन करता। एक बार उसने कहा, मेरे दोस्त शेर सिंह ने कोर्ट में इतना जोर से धाड़ा कि जज ने कहा, ये कोर्ट है या जंगल का राजा का दरबार। सब हंस हंस कर लौटपौट हो गए। घर पर जानवर अपने परिवार के साथ खाना बनते और खाते। हिरन हरी के घर में उसकी बीवी हारनी जंगल का सबसे स्वादिष्ट बैम्बू बिरयानी बनती। वो कहती, प्यार से बनाया खाना सीधा दिल तक जाता है। दूसरे घर में भैंस बीना अपने बच्चों को दूध पिलाती और साथ में टीवी पर जंगल न्यूज देखती, जहां भेंगू भैया, एक भेड़िया, न्यूज एंकर बनकर शहर की खबरें सुनाता। एक छोटी सी मुश्किल। एक दिन जंगल नगर में एक छोटी सी समस्या खड़ी हो गई। वाइल्ड वर्क्स के ऑफिस में एक नया कंप्यूटर सिस्टम लगा, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि उससे कैसे चलना है। बंदर मोंटी ने एक मीटिंग बुलाई और सबको कहा, हम जानवर हैं, लेकिन हमारा दिमाग इंसानों से भी तेज है। कोई हाल निकालो। तब छोटी चिड़िया चिकी, जो ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट थी, आगे आई। उसने अपनी छोटी सी चोंच से कंप्यूटर के बटन्स दबाए और 1 घंटे में सिस्टम चला दिया। सब दंग रह गए। चिकी ने शर्मा कर कहा, मैं छोटी जरूर हूं, लेकिन मेरी सोच बड़ी है। सबने जोर से तालियां बजाई और मोंटी ने उससे एम्प्लॉई ऑफ द मंथ का खिताब दिया। जंगल नगर का पैगाम। जंगल नगर के जानवरों ने ये सिखा दिया कि चाहे तुम शेर हो, हाथी हो या छोटी सी चिड़िया, अगर दिल में जुनून और दिमाग में नए विचार हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। हर रात जब चांद जंगल नगर पर अपनी रोशनी बिखेरता, सब जानवर अपने घरों में सुकून से सोते,
ये सोचकर कि कल एक नई कहानी लिखी जाएगी।